तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस की, और जीएस में आज हम लोग बात करेंगे महमूद गजनवी या भारत में तुर्क राज्य की। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न जो है ये आते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाऊँ कि जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो वो आपका अच्छे से कवर हो जाए और कोई भी चीज़ छूटे नहीं और कंटिन्यूटी के साथ हम पढ़ें। तो आप साथ में अपना अपना कॉपी और पेन रख लीजिए, जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उसको नोट्स करते चलिए और उम्मीद है क्लास के लास्ट तक आपका एक फुल फाइनल नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे तुर्क राज्य की। तो तुर्क राज्य में हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 10वीं शताब्दी में गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की जिन्होंने स्थापना की उसका नाम था अल्पतगीन। ठीक है, तो ये जो अल्पतगीन नाम का व्यक्ति था, इस अल्पतगीन नाम के व्यक्ति ने 10वीं शताब्दी में गजनी में स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, अल्पतगीन का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका गुलाम और दामाद था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। ठीक है, तो ये सुबुक्तगीन जो है ये गद्दी पर बैठता है। ये सुबुक्तगीन जो था ये अल्पतगीन का गुलाम था और दामाद था। इसके समय में जो तुर्क साम्राज्य की राजधानी थी, ये तुर्क साम्राज्य की राजधानी थी वहिंद। ठीक है, तुर्क साम्राज्य की राजधानी थी वहिंद या इसी को उदय भांडपुर भी कहा जाता था, जो आज आधुनिक पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। यानी सुबुक्तगीन के समय में जो तुर्क साम्राज्य थी इसकी राजधानी थी वहिंद या उदय भांडपुर, जो जिसका आधुनिक लोकेशन पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं सुबुक्तगीन का ही पुत्र था महमूद गजनवी, जिसके बारे में ज़्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महमूद गजनवी के पिता थे सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के समय में जो ये महमूद गजनवी था, ये महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। ठीक है, खुरासान का ये दायित्व देखता था, खुरासान का सूबेदार था, है ना। पिता के साथ इसके संबंध शुरू से ही अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में ये संबंध और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि इनके पिता जो सुबुक्तगीन थे, इन्होंने अपने एक अन्य पुत्र या आप कह सकते हैं महमूद गजनवी के सौतेले भाई इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। तो इस्माइल को जब उत्तराधिकारी चुना जाता है तो जाहिर सी बात है महमूद गजनवी के साथ में उसके संबंध बिगड़ जाते हैं, वो अपने पिता से नाराज़ हो जाता है। लेकिन पिता जब तक जीवित रहते हैं तब तक वो कुछ कर नहीं पाता है। 998 ईस्वी में जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है, यानी अपने पिता की मृत्यु हो जाती है, तो महमूद गजनवी जो है ये आक्रमण कर देता है राजधानी पर, और राजधानी पर आक्रमण करने के बाद इस्माइल को गिरफ्तार करके उसकी हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठता है। यानी ये जो 998 ईस्वी है, ये 998 ईस्वी में जो हमारा महमूद गजनवी है ये अपने सौतेले भाई इस्माइल की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है और जो गजनी का शासक बनता है। यानी महमूद गजनवी के गद्दी पर बैठने की तिथि जो है ये है 998 ईस्वी। गद्दी पर बैठने के बाद इसने उस समय के तत्कालीन जो खलीफा थे, खलीफा का नाम था कादिर बिल्लाह, कादिर बिल्लाह से इसने सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त कर ली। ठीक है, सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त कर ली। ये जो खलीफा होते हैं ये पूरे इस्लामी जगत के प्रमुख होते हैं, और अगर खलीफा किसी को सुल्तान के रूप में मान्यता दे रहा है तो जितने भी इस्लामिक स्टेट होते थे उस समय सभी को उसको सुल्तान के रूप में मानना पड़ता था। तो महमूद गजनवी ने ये चालाकी किया और खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त कर ली। और एक बात याद रखिएगा, आगे आपको बहुत सारे सुल्तान मिलने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास में, लेकिन सुल्तान की पदवी या उपाधि धारण करने वाला जो पहला व्यक्ति है यह है महमूद गजनवी। ठीक है, और महमूद गजनवी को सुल्तान पद की मान्यता जो है वो दी थी खलीफा कादिर बिल्लाह ने। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब महमूद गजनवी जो है ये गद्दी पर आसीन हो गया खुरासान की। अब इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। महमूद गजनवी के उद्देश्य, महमूद गजनवी जो था इसके बारे में आपने सुना होगा कि ये एक बहुत ही लालची व्यक्ति था और साथ ही साथ में ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। सेंट्रल एशिया में एक ये बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। साम्राज्य बोलने से स्थापित नहीं होगा, इसके लिए काफ़ी धन की आवश्यकता थी, और गजनी जो प्रांत था इसमें इतनी संपदा नहीं थी या इतना धन नहीं था कि इसके द्वारा महमूद गजनवी एक बड़ी सेना तैयार करके पूरे मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर पाता।
इसीलिए महमूद गजनवी को धन की आवश्यकता के कारण भारत पर आक्रमण करना पड़ा। भारत पर आक्रमण के पीछे इसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, एक लूट और दूसरा धर्म प्रचार, ऐसा कहा जाता है। लेकिन धर्म प्रचार दूसरा उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था लूट और भारत की अपार संपदा को लूटना और मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। इसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इसने भारत पर 1, 2, 4, 5 नहीं बल्कि कुल 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए और इन 17 आक्रमण का उद्देश्य एक ही था, भारत की अपार संपदा को लूटना। अब गजनवी के आक्रमणों से प्रश्न पूछता है, तो गजनवी के 17 आक्रमणों को याद करने की आपको जरूरत नहीं है। प्रथम आक्रमण, 16वां और 17वां आक्रमण इंपॉर्टेंट है, जिसे याद कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि 17वां आक्रमण पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये वीडियो में अगर डालता हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप कमेंट करके लिखिएगा, मैं 17वां आक्रमण को याद करने का ट्रिक के साथ में एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर कमेंट करेंगे तब, और नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगा। प्रथम जो इनका आक्रमण हुआ, इसका प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में शुरू होता है। ये आक्रमण की तिथि अगर आप याद रखते हैं तो गजनवी के ये जो कुल आक्रमण हुए ये 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच हुए। ठीक है, तो 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए, जिसमें पहला आक्रमण इसने किया 1000 ईस्वी में। काबुल घाटी में एक राज्य था जिसका नाम था हिंदू शाही राजवंश। तो हिंदू शाही राजवंश के राजा जो काबुल घाटी में राज्य करते थे, वहाँ के शासक जयपाल पर इसका पहला आक्रमण हुआ। ठीक है, जयपाल पर इससे पहले भी सुबुक्तगिन ने 998 ईस्वी में आक्रमण किया था और जयपाल जो है सुबुक्तगिन से पराजित हो गया था। 1000 ईस्वी में जयपाल पर पुनः उसके बेटे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और गजनवी से भी जयपाल पराजित हो गया। बार बार तुर्क आक्रमणों से परेशान होकर ये जो जयपाल था, हिंदू शाही वंश का शासक, इसने आत्मदाह कर लिया, यानी अपने आप को जला करके मार डाला। इसी कारण इतिहास में इस जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा जाता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको आप नोट कर सकते हैं कि ईश्वर का शत्रु किसे कहा जाता है, तो जयपाल को। बार बार तुर्क आक्रमणकारियों के द्वारा पराजित होने से ये क्षुब्ध हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और आत्मदाह कर लेता है, इसीलिए इसे ईश्वर का शत्रु कहा जाता है। ये जो जयपाल था, इस जयपाल के बाद इसका उत्तराधिकारी यानी इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है आनंदपाल, जिस पर भी बाद में गजनवी आक्रमण करता है और इसे भी पराजित करता है। अगर आप आक्रमणों की पूरी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अब पहले आक्रमण के बाद जो इम्पोर्टेंट आक्रमण है ये है 16वां आक्रमण। ये 16वां आक्रमण हुआ था 1024-25 ईस्वी में, 1024-25 ईस्वी में हुआ था और ये आक्रमण गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ का मंदिर जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा खजाना था और यहाँ के खजाने के लालच में ही गजनवी यहाँ आकर्षित हुआ और यहाँ पर आक्रमण हुआ। सोमनाथ के मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यहाँ जो सोमनाथ जी की प्रतिमा थी ये हवा में लटकती थी, दाहिने बाएं ऊपर नीचे कहीं सपोर्ट नहीं था और ये बिना सपोर्ट के हवा में लटकती थी। तो ये बहुत ही अद्भुत कलाकृति थी उस समय की। तो यहाँ पर आक्रमण किया था गजनवी ने धन के लिए। जिस समय सोमनाथ के मंदिर पर गजनवी ने आक्रमण किया उस समय सोमनाथ या गुजरात के राजा थे भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि सोमनाथ के मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो ये गुजरात के शासक इस समय थे भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ के मंदिर की लूट से गजनवी को 20 लाख दिनार की राशि हाथ लगी। दिनार सोने के सिक्कों को कहा जाता है, तो उस समय 20 लाख सोने के सिक्के गजनवी को इस मंदिर से प्राप्त हुए थे। गजनवी ने यहाँ पर जो शिवलिंग थी अपने गदा के प्रहार से इस शिवलिंग को तोड़ दिया था और इस शिवलिंग के टुकड़ों को गजनी के जामी मस्जिद के सीढ़ियों पर बिछवा दिया था। यानी कि एक तरह से ये हिंदुओं को नीचा दिखाने का या उस समय क्या करेंगे दमन करने का ये प्रयास था। खैर जो भी है, 17वां आक्रमण की अगर बात करते हैं तो 17वां आक्रमण इसने किया था 1027 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में, और ये आक्रमण हुआ था खोखर के जाटों पर। ये गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण था।
2425 में जब गजनवी सोमनाथ के अपार खजाने को लूट कर जा रहा था तो उसके रास्ते में रुकावट डाली थी खोखर के जाटों ने। और खोखर के जाट संख्या में कम थे, लेकिन गजनवी पर अचानक से हमला किया और गजनवी की सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और इस हमले में गजनवी भी घायल हो गया था। इन्हीं खोखर के जाटों को सबक सिखाने के लिए गजनवी ने 1027 में फिर से भारत पर आक्रमण किया और यह इसका भारत पर अंतिम आक्रमण था। इसके बाद 1030 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, उस पर आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये भारत पर गजनवी का अंतिम आक्रमण था। तो प्रथम आक्रमण, 16वां और 17वां, ये 3 आक्रमण आप याद कर लीजिए, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब इन घटनाओं से प्रभावित होकर के जो खलीफा थे, खलीफा ने महमूद गजनवी को इस्लामी जगत का सितारा कहा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि इस्लामी जगत का सितारा गजनवी को किसने कहा था? तो ये खलीफा ने कहा था। साथ ही साथ एक बात और याद करने लायक है कि गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो इसने अंबाला, थानेश्वर जो हर्षवर्धन की राजधानी थी, यहाँ पर चक्र स्वामिनी की एक आदमकद यानी मनुष्य के साइज की कांसे की बनी हुई मूर्ति थी, जिसको भी गजनवी उठा करके गजनी ले गया और इसे अपनी रंगभूमि में सजा दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको गजनवी से संबंधित याद रखनी है। अब इसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं गजनवी की उपाधियाँ क्या थी। तो गजनवी की सबसे पहली उपाधि जो थी ये थी सुल्तान की, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति जो था ये महमूद गजनवी था। और महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी खलीफा कादिर बिल्लाह से, ये एक उपाधि हो गई। दूसरी इनकी उपाधि थी गाजी। ठीक है, गाजी जो होता है, इस गाजी का अर्थ होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला, अर्थात जो बुत पूजक यानी मूर्ति पूजक होते हैं उनके कत्ल करने वाले को गाजी कहा जाता है। और गाजी की उपाधि ऐसे ज़्यादा फेमस है बाबर के नाम से, लेकिन बाबर से पहले गाजी की उपाधि जो है ये महमूद गजनवी ने धारण की थी। बाबर ने कब गाजी की उपाधि धारण की थी ये हम लोग बाबर वाले चैप्टर पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगली उपाधि। तो इनकी अगली उपाधि थी बुत शिकन। बुत का अर्थात होता है मूर्ति और शिकन का मतलब होता है तोड़ने वाला, अर्थात मूर्ति भंजक, है ना। इन्होंने बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा था, इसीलिए इसको बुत शिकन की भी उपाधि मिली हुई है। अगली उपाधि थी यामीन उद दौला। यामीन उद दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दायां हाथ, यानी जो इस्लामी स्टेट था, इस्लामी स्टेट का दायां हाथ इसको घोषित किया गया था। अगली उपाधि थी अमीन उल मिल्लत। अमीन उल मिल्लत का अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक, अर्थात मुस्लिमों की रक्षा करने वाला। तो ये हो गई गजनी की कुछ उपाधियाँ जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उपाधियों के बाद जो दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गजनवी से वो है गजनवी के विद्वान। ठीक है, गजनवी के साथ भारत आने वाले जो विद्वान थे इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इनके साथ आने वाले 4 प्रमुख विद्वान थे। पहला का नाम था अलबरूनी, उतवी, फिरदौसी और बहाकी। तो सबसे पहले अलबरूनी जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से निकलते हैं। अलबरूनी जो था, इस अलबरूनी का मूल नाम था अबू रेहान। ठीक है, मोहम्मद बिन अहमद। ठीक, तो ये आप इसमें अबू रेहान भी याद रख सकते हैं। ऐसे अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। जब गजनवी ने खीवा प्रदेश पर आक्रमण किया था तो यहीं से गुलाम के रूप में इसे उठाकर लाए थे। इसका जन्म, अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था खीवा प्रदेश में। ठीक है, और खीवा पर जब गजनवी का आक्रमण हुआ तो यहाँ से गुलाम बना करके अलबरूनी को लाया गया और बाद में उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के उसे अपने दरबार में इन्होंने रख लिया था। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है तारीख ए हिंद या किताब उल हिंद। तो इनकी पुस्तक है तारीख ए हिंद या किताब उल हिंद। अलबरूनी जब गजनवी के आक्रमण के समय में भारत आए तो ये भारतीय संस्कृति से बहुत ही प्रभावित हुए और इन्होंने संस्कृत भाषा को बाकायदे पढ़ा, सीखा और भारतीय दर्शन का इन्होंने अध्ययन किया। और गजनवी के भारत आक्रमण के बारे में विस्तार पूर्वक इन्होंने अपनी इस पुस्तक में चर्चा की है, बताया है। गजनवी के दूसरे प्रमुख विद्वान थे जिसका नाम था उतवी। ये उतवी जो थे ये महमूद गजनवी के शाही इतिहासकार थे। शाही इतिहासकार मतलब ऑफिशियल जो हिस्टोरियन होते हैं, है ना, सरकारी इतिहासकार, वो थे ये गजनवी के। और इनकी पुस्तक थी किताब उल हिंद या
किताबुल यामिनी या तारीख यामिनी। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होता है, अलबरूनी की पुस्तक है तारीख हिंद या किताब उल हिंद, जबकि उतवी की पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी या तारीख यामिनी। यामिनी का क्या अर्थ है? तो यामिनी एक वंश है, ये मैं बताना भूल गया था शुरू में। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि महमूद गजनवी किस वंश का था, तो गजनवी जो था ये यामिनी वंश का था। ठीक है, तो ये यामिनी वंश अर्थात गजनवी के बारे में ही इन पुस्तकों में या यामिनी वंश के बारे में इसमें चर्चा है। गजनवी के अगले विद्वान का नाम था फिरदौसी। ठीक है, ये फिरदौसी का एक उपनाम है, इन्हें पूर्व का होमर कहा जाता है। ठीक है, ये होमर जो है ये एक बहुत ही फेमस लेखक थे पश्चिमी जगत के, तो इसी के नाम पर फिरदौसी को उपाधि दी गई है पूर्व का होमर। कभी कभी ये उपनाम में पूछ लेता है पूर्व का होमर किसे कहते हैं, तो ये फिरदौसी को कहते हैं। और फिरदौसी की जो सबसे फेमस बुक है ये आपको याद रखना है, फिरदौसी की फेमस बुक का नाम है शाहनामा। ठीक है, शाहनामा। और इस शाहनामा का उपनाम है अफगानिस्तान का महाभारत। आपको पूछेगा किस पुस्तक को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, तो ये शाहनामा जो पुस्तक है इसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। ठीक है, और पूर्व का होमर कहा जाता है फिरदौसी को, जिन्होंने शाहनामा लिखा था। अब आते हैं अगले विद्वान। इस अगले विद्वान का नाम है बैहाकी। ठीक है, बैहाकी की उपाधि है पूर्वी पेप्स। ठीक है, ये जो बैहाकी है, इन बैहाकी को पूर्वी पेप्स के नाम से जाना जाता है, इनकी उपाधि है। और इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। ठीक है, तो तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक है बैहाकी और बैहाकी की उपाधि है पूर्वी पेप्स। अब ये जो इतिहासकार है, इन इतिहासकारों के लेखों से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी क्या है, तो ये जानकारी है कि तलवार निर्माण का, यानी गजनवी के आक्रमण के समय भारत में तलवारों के निर्माण का जो प्रमुख केंद्र था ये था देवल। ठीक है, ये देवल कहाँ है, तो ये आज का कराची, आज का जो कराची है पाकिस्तान का, इसी को उसमें देवल कहा जाता था और जो तलवार निर्माण के लिए विख्यात था। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि अष्ट धातु यानी 8 धातुओं को मिलाकर जो मूर्तियां बनाई जाती थी, अष्ट धातु की मूर्तियां ये बनती थी चोल राज्य में। ठीक है, और अष्ट धातु की मूर्तियों में जो सबसे फेमस मूर्ति थी वो थी नटराज की मूर्ति। ठीक है, नटराज, ये अष्ट धातु की बनी हुई नटराज की मूर्तियां चोल राज्य में बना करती थी। इस काल में शिल्पकार यानी क्राफ्टमैन्स, आर्टिशियन जो होते हैं कलाकार, तो शिल्पकारों की जो श्रेणियां यानी शिल्पकारों का जो ग्रुप होता था उसके प्रमुख को कहा जाता था महत्तर। ठीक है, तो महत्तर कौन होते थे, तो शिल्पकारों का जो ग्रुप होता था उसके हेड को कहा जाता था महत्तर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। इसके बाद महमूद गजनवी ने कुछ सिक्के चलाए। ये जो सिक्के गजनवी ने चलाए थे ये सिक्के चांदी के थे। ठीक है, और इनके जो चांदी का सिक्का था, इस चांदी के सिक्के पर एक तरफ संस्कृत भाषा और दूसरी साइड अरबी भाषा के लेख अंकित थे। ठीक है, यानी गजनवी मुसलमान होते हुए इसने जो सिक्के चलाए थे उसमें एक साइड संस्कृत भाषा में कुछ लेख थे और दूसरे साइड में अरबी भाषा में लेख थे। और इन चांदी के सिक्कों का वजन जो था ये 3 ग्राम के आसपास में था। ठीक है, अब आते हैं गजनवी की मृत्यु। तो गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण भारत पर 1027 ईस्वी में खोखर के जाटों पर किया और 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है अतिसार रोग के कारण। इस तरह से जो लुटेरा गजनवी था, महत्वाकांक्षी गजनवी था, इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और इसी के साथ आज का क्लास भी हमारा समाप्ति की ओर है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर कोई विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहता है तो कमेंट करके लिखिए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस क्लास का एंड करते हैं। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।